ये कहानी एवेंजर्स फॉरएवर के इशू 9 की है। इसमें हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत सारे हाइड्रा के गुंडों को मारने के बाद उसका हवाई जहाज खुद उड़ाकर कहीं ले जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की एक बड़े से डायनासोर की सवारी करती रहती है और फिर एक लड़की आधुनिक एयरक्राफ्ट उड़ाती रहती है और एक लड़की खुद से ही उड़ती रहती है। ये कहानी है कैरल डैनवर्स की, जो उड़ने के लिए बनी है। ख्याली पुलाव यहीं तक था। अब आते हैं वास्तविक दुनिया में, जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की जिसके गर्दन से एक बड़ा सा सिक्कर बंधा रहता है, जिसके दूसरे छोर पर एक बड़ा भारी सा पत्थर बंधा रहता है। उस लड़की के पूरे शरीर पर कीचड़ लगा था। वो वही कीचड़ में कुछ चुन रही होती है। वहीं उसके पीछे अलग अलग जानवर इंसानों जैसे पोशाक पहने शिकार करते रहते हैं। इस दुनिया पर किसी को भी उड़ने की आज़ादी नहीं थी। ये दुनिया डार्क फिनिक्स का था। उसके अलावा आसमान में कोई भी नहीं उड़ सकता था। जो कुछ भी उड़ता दिखता है उसे तुरंत मार दिया जाता था। ऐसी ही दुनिया के बड़े से महल के बगल वाले कीचड़ में उस लड़की का जन्म हुआ था, जिसको अपने माँ पापा के बारे में कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि रानी की सेवा करते करते टपक गए दोनों। वहीं के दिग्गज लोग सब उड़ते हुए चिड़िया का शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। अगर कभी ज्यादा हुआ तो उन नौकरों सबको भी कुछ मिल जाता था। वही मगरमच्छ आदमी कैरल को एक जोर का लात मारते हुए, थाली तुतिया मैं तिदार तब जल्दी ला। कैरल वही गुस्से से उठती है और वही मगरमच्छ को मारने लगती है। वो सोचती रहती है कि ये लोग अभी तक मुझे जिंदा कैसे छोड़े हुए हैं। वैसे मोटी चमड़ी हो गई है मेरी इन सब से मार खाते खाते। इतने में ही वही बाकी के सब आ जाते और सब कैरल को मारने लगते हैं। और जब उनका मन भर जाता है तो उसे उठाकर वहीं के पास के गड्ढे में फेंक देते हैं। जब वो छोटी बच्ची थी उस वक्त उसका मन उड़ने का हुआ तो वो खुद से ही पंख जैसा बनाकर ये कोशिश भी की। वो उड़कर कुछ ही दूर गई होगी, तभी उस पर गोलियों की बौछार होने लगी, जिससे उसका बना हुआ पंख फट गया और वो नीचे गिर गई, जिसके बाद उसके पैरों में भारी पत्थर बांध दिया गया। कैरल जब अपने गड्ढे में गिरी उसके बाद वो अपना भारी पत्थर को पीठ पर उठाकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो मुंह के बल गिरती है। थक हार कर वो वहीं कीचड़ में लेटी सोचती रहती है कि उसका ख्याली पुलाव बस ख्याल में ही अच्छा है, शायद हकीकत में उसका उड़ना लिखा ही नहीं है। अगले दिन फिर से सब शिकार करते रहते हैं। कैरल उन सबके द्वारा मारे हुए चिड़ियों को चुनती रहती है कि तभी उसे वहीं घास के पीछे घोंसले में कुछ चिड़ियों के बच्चे दिखते हैं। वो उन सबको छुपा कर अपने गड्ढे में ले जाती है, लेकिन उनके बार बार चिटी पिटी से उन्हें समझाने की कोशिश करती रहती है कि अगर वो दरिंदे उनकी आवाज़ सुने तो सब मारे जाएंगे। उसके बाद वो फिर से अपना भारी पत्थर उठाकर वहाँ से उड़ने की कोशिश करती है और फिर हर दिन की तरह वो मुंह के बल गिरती है। वो चिड़िया के बच्चे वही कुछ खाते रहते हैं और कैरल का पत्थर उठाना, उड़ने की कोशिश करना और गिरना ये चालू रहता है। थक हार कर वो सो जाती है। अगले दिन जब उन्हीं चिड़ियों की चिटिर पिटिर से उसकी आंखें खुलती है तो देखती कि वही चिड़िया सब वहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक कैरल उठकर उन सबके पास जाती और सबको रोकती, उस सब वहाँ से उड़ चुके थे और जिसका उसे डर था वही हुआ। वहीं बाहर सब अपनी अपनी बंदूक लिए तैयार थे कि उसी वक्त कैरल अपने गड्ढे से पूरे गुस्से में निकलती है और आते ही उन सब पर हमला करने लगती है। लेकिन उतने लोगों में वो अकेली पड़ जाती है, जिसकी वजह से सब कैरल को नीचे गिरा देते हैं। इस वक्त कैरल को अपनी परवाह नहीं थी। वो सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा और भारी पत्थर बांध देंगे, लेकिन उसके नए दोस्त सब उड़ गए। ये सोचकर वो खुश थी। तभी वहीं का एक बंदा कैरल पर गोली चलाता है, जिससे उसकी गर्दन की सिकड़ी टूट जाती है। जिसके बाद वो पूरे खुशी से उड़ती रहती है। वो बहुत खुश थी, मानो जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। उसके बाद वो बहुत दूर किसी हरे भरे पहाड़ की चोटी पर जाती है अपने नए दोस्तों को अलविदा कहने। वहीं वो सोचती है कि इतने साल वो भारी पत्थर से प्रयास करते करते वो सच का उड़ने लगी। उसके बाद वो वापस से उसी महल के पास जाती है और सब कुछ जला देती है। बाकी के सब उसे मारने के लिए उस पर गोली भी चलाते हैं और कैरल सबसे बचती रहती है। और उसके बाद वो वही मगरमच्छ मानव को पकड़े वहाँ से उड़ते जाते उसे बताती है कि अब वो भी उड़ने लगा है तो उसकी मौत भी पक्की है, और उसे जोर का ऊपर फेंक देती है। उसके बाद वो सुकून से सब जलते देखती है और फिर सोचती है कि अब तो कोई नहीं बचा जो उड़ने वाले को मारे, तो अब वो जाए कहाँ। और फिर वो वहाँ से उड़ जाती है, पहले से और ऊपर। हर छलांग पहले वाले से ऊंचा था उसका। वो उड़ते ही रहती है कि अचानक से वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और जब वो वहाँ देखती है तो वहीं हेली कैरियर पर अलग अलग दुनिया के अलग अलग कैरल डैनवर्स रहती है। और वहीं एक बंदा उसे संभालते बताता है कि वो सब उसे ही ढूंढ रहे थे और उसको स्वागत करते बताता है, स्वागत है कैरल कॉर्प्स में। उन सबको देख कैरल को अलग किस्म की संतुष्टि होती है। उसका सपना सच था। उसके बाद दी ऑल राइडर अपनी गाड़ी से हेली कैरियर को वहाँ से दूसरी दुनिया किसी और की खोज में ले जाता है। उसके बाद जब मल्टीवर्सल मास्टर्स ऑफ इविल सारी कायनात को खत्म करने आते हैं तो एवेंजर्स फॉरएवर के साथ कैरल कॉर्प्स भी उन सबसे लड़ती है और सबके छक्के छुड़ा देती है। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए कॉमिक होली के साथ। शुक्रिया।